जो प्रदर्शन करने वाले थे दिल्ली पुलिस में किस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो करा दे। ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के मतदाताओं का मौलिक अधिकार है। ये केवल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन हो रहा है। इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को मेरी इतनी ही मांग है। ना आप देश के किसान को आवाज उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 ऐतिहासिक फैसले दिए। एक तो जो अवैध रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर कुछ खास अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देकर फायदा देने के बदले में जिस तरह पैसा लिया, लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, और दूसरा जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, जिसके फेवर में 20 वोटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोटें थी, लेकिन अनिल मसीह जिसके मसीहा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल, मनोनीत करने की फाइल वो होम मिनिस्ट्री में आती है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और देश के गृह मंत्री जी के सहमति से उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। किस तरह 20 में से 8 वैलिड वोटों को उन्होंने पेन चलाकर अवैध कर दिया, डिफेस कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो रखा गया, उन्होंने देखा। इस तरह तो देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा नहीं उसको। और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो 3 निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूं। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा अमन मेहसाम जी, जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। आज उसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं, और दिल्ली की विधानसभा में मैंने खुद इस बात को उठाया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया कि इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत नहीं, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगे, हम सब लोग मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम जो प्रदर्शन करने वाले थे दिल्ली पुलिस में, किस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे, और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो करा दे। लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, क्योंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन में लगा है, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। तो अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मान ली कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे 70 हजार वोट से, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पे हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के
जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को सीधा सीधा कह देना चाहते हैं, आप लोगों के कानूनी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीनना बंद करो। आप इस तरह के कानूनी धरने प्रदर्शन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिला है उसको रोक लगाना बंद करो। हम तो प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना करिए। ईवीएम हट के रहेगी, बैलेट पेपर वापस आकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम के बारे में आज ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना हुआ है। मैं केवल एक ही मुद्दा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये खबर नेशनल मीडिया में फ्रंट पेज पर आनी चाहिए थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसीलिए अखबार ने अखबार के पिछले पन्ने पर भी लिखा और इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज छानबीन करने के बाद ही कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चुनाव आयोग को इसको मान लेना चाहिए। तो इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस पर अमल करने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो व्यवस्था हो नहीं रही है, तो इसकी जब तक व्यवस्था नहीं होती है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जो संविधान में भारत के मतदाताओं को आश्वासन दिया गया है, और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के मतदाताओं का मौलिक अधिकार है। ये केवल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन हो रहा है। इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को मेरी इतनी ही मांग है। सवाल ये है कि आप जो है जंतर मंतर के बजाय इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर, मेरा सवाल ये है, सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? जंतर मंतर पर क्यों करना चाह रहे हो? इलेक्शन कमीशन तक जो आवाज आपकी, इलेक्शन कमीशन इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम कहते भी, मगर आज भी कुछ उम्मीद बनती है कि लोकमत जो है उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं हो जाए। ये देश के पूरे जो देश में सभी जितने भी लोग हैं, हमारे जो मतदाता हैं, उसके दिल में भी एक आग लग जाए, चिंगारी लग जाए कि इसके पर जग जाए, लोकतंत्र को बचाना है। तो समझता हूँ कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन की ऑफिस की जगह जंतर मंतर बेहतर है। देखिए, ऐसा है कि वैसे भी हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। एक डेजिग्नेटेड प्लेस है धरने प्रदर्शन है। आप प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर पे करना हो, पार्लियामेंट में करना हो, कहीं करना हो, तो वो जो है उसके लिए सिंबॉलिक जंतर मंतर डेजिग्नेटेड है। हम कानून के मानने वाले लोग हैं। जो कानून तोड़ रहे हैं उनसे प्रश्न करने की जरूरत है कि लोकतंत्र में आवाज नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आप ईवीएम हटाएंगे, बैलेट से आप चुनाव कराएंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कहना मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ये देश में पूरी पारदर्शिता वाली लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी आवाज उठाने की, अपने विचार रखने की आजादी, लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और उसको रोका जा रहा है। तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद खुरासा जी ने, गौतम साहब ने, सब लोगों ने जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना आप देश के किसान को आवाज उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है
कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाए इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाई कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही नहीं प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहाँ बैठने दोगे? प्रश्न ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए हैं। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पे हम दृढ़ संकल्प है। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद।